अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। सिंपल मशीन चैप्टर का आगाज़ किया हमने फिज़िक्स में। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंपल मशीन्स में मुख्तलिफ जो लोग हैं किस तरह से काम में आसानियाँ पैदा करते हैं। जो मशीन्स हैं वो हमारे काम में आसानी पैदा करती है। एक साहब यहाँ पे यू कैन सी, एक थोड़ा सा वैसे तो हमने बात की हुई है इस पर, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक दफ़ा और ये आप देखें। यहाँ पर ये जो शख्स है, ये दिस वन, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और इस लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, ऊपर की तरफ। तो ये पुली कहलाती है। इस मशीन का नाम क्या है स्टूडेंट? पुली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग किस तरह सिंपल मशीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। पुली वेट उठाने में मदद दे रही है। ये एक साहब आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर वेट मौजूद है। इस वेट को जो है वो इस लीवर के ज़रिए, स्टूडेंट ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको लीवर कहते हैं। लीवर के ज़रिए जो इसको लिफ्ट कर रहे हैं या हटा रहे हैं रास्ते में से। अगर अकेले करते तो मुश्किल होता, इस लीवर ने इनके काम में आसानी पैदा कर दी। ये गर्ल है जो कि बाईसाइकिल चला रही है, यहाँ पे यू कैन सी। तो पैडलिंग के ज़रिए जो है वो साइकिल को मूव करके कम वक्त में ज़्यादा फासला तय कर सकती है। तो इसमें व्हील और एक्सल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कौन है? व्हील एंड एक्सल है। तो ये बाईसाइकिल भी एक मशीन है जो काम में आसानी पैदा करती है। इसके अलावा आप देखें स्टूडेंट्स, ये वेज कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड WEDGE, वेज, फाना उर्दू में। ये लकड़ी के गुटकों को काटने में इस्तेमाल होता है। ये कुल्हाड़ी की तरह ही है। इसके आगे जो है ये इसका जो वो हैंडल है, समझ लें हैंड लकड़ी का है, आगे लोहे का ये जो है छेनी टाइप का है, बहुत शार्प एज होता है। तो ये लकड़ी के गुटकों को, जहाँ आग वगैरह जलाई जाती है वहाँ लकड़ी के गुटकों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ उसको बड़े पीसेस और वुड को छोटे छोटे पीसेस में ये जो है वो तोड़ देता है। फिर ये आप देख सकते हैं कि एक वुमेन है या लेडी है जो कि एक ट्रॉली को लेकर जा रही है। तो दिस इज़ इंक्लाइन प्लेन। ये क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पर ट्रॉली को लेकर जा रही है। तो इंक्लाइन प्लेन भी एक मशीन है। ये एक यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो शख्स है ये एक स्क्रू है, स्क्रू के ज़रिए हॉल कर रहा है। तो स्क्रू हॉल करना वैसे मुश्किल है, लेकिन स्क्रू जो है वो आसानी पैदा कर देता है। तो आपने देखा ये सारी सिंपल मशीन ही आपके सामने थी। तो आइए देखें यहाँ पर आज जो क्लास में बात करनी है वो ये स्टूडेंट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या करें? मुंदरजा झेल टर्म को हमें करना है डिफाइन। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है जिसको तमाम स्टूडेंट जो है वो देख लें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, एफर्ट को डिफाइन करें, लोड, इनपुट और आउटपुट क्या है। व्हाट इज़ एफर्ट? देखें एफर्ट की जो डेफिनेशन है नंबर 1 वो ये है, द फोर्स अप्लाई टू अ मशीन। ये वो फोर्स है जो कि किसी मशीन पर अप्लाई की जाती है फॉर डूइंग वर्क। किसके लिए? काम करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एफर्ट। तो आप मशीन पर जो फोर्स लगाते हैं उसको एफर्ट कहते हैं। अब इस पर सिलाई मशीन आपने देखी होगी। सिलाई मशीन पे क्या होता है? हैंडल होता है, उस पर जो है लेडीज़ या जो भी चलाने वाला शख्स है वो हैंडल पे फोर्स अप्लाई करता है और फिर मशीन चलना शुरू हो जाती है, कपड़े सिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मशीन पर फोर्स लगाई जा रही है, हैंडल पर लगाई जा रही है, तो उसको एफर्ट बोलेंगे। इसी तरह नीचे जो मिसाल दी है बकेट ऑफ वाटर की, पानी से आपने देखा होगा बाज़ लोग कुएँ से पानी, पुराने ज़मानों में, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, तो बाल्टी में पानी भरा करते थे कुओं में और रस्सी बांधते थे और उसके ज़रिए जो है फिर रस्सी को ऊपर खींचा जाता था। अब आप खुद सोचेंगे अगर रस्सी को डायरेक्ट ऊपर खींचा जाएगा तो मुश्किल होगी, लेकिन इस पुली के ज़रिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पुली। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोल सी एक पहिया टाइप की चीज़ लगी हुई है, उसको पुली कहते हैं। तो पुली पे से रस्सी को गुजारा जाता है और फिर यहाँ पर जो है जो भी शख्स है वो यहाँ एफर्ट अप्लाई करता है और रस्सी खींचना शुरू कर देता है। तो यहाँ वो एफर्ट अप्लाई कर, रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, इसको एफर्ट कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसे पी की अलामत से शो किया जाता है। तो यहाँ एफर्ट अप्लाई हो रही है और बदले में बाल्टी फिर आसानी से ऊपर आ जाती है। तो पुली ने काम में आसानी पैदा कर दी। तो यहाँ पे भी आप जो है पुली से काम लेने के लिए एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्या ख्याल है? देखा आपने? तो एफर्ट इसे कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखें ये गर्ल है जो कि एक लीवर है। ये मशीन जो आपको बीम नज़र आ रहा है ना इस टाइप का, ये बीम, वो चाहती है कि ये जो लोड है, ये पत्थर है, इसको डिस्प्लेस करना चाहती है, इसको लोड बोलते हैं। तो उसने क्या किया, लकड़ी के एक सिरे को इस यहाँ लगाया, देख सकते हैं आप इसके नीचे, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर और लिया सहारे के लिए, और फिर यहाँ उसने ग्रीन कलर से एरो शो किया गया, एफर्ट अप्लाई की। एफर्ट अप्लाई करके इस पत्थर को आगे की तरफ धकेल देती है। तो यहाँ पे भी आप देखें ये स्लीवर पर फोर्स लगा रही है, कोई गर्ल है और वो आसानी से पत्थर को मूव कर रही है। दैट क्लियर? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन का मतलब कौन है? एफर्ट, रेड का मतलब लोड, और ये जो येलो है इसको फलक्रम कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सा छोटा सा पत्थर, ये क्या कहलाता है?
फलक्रम कहलाता है, जिसके इर्द ये बीम रोटेट कर सकता है या घूम सकता है। हम आगे चल के इस पर तफसील से बात करेंगे आपसे। तो आपने देखा कि मशीन से काम लेने के लिए उस पर फोर्स लगाई जाती है, उस फोर्स को एफर्ट कहते हैं। समझ गए बात को? बहुत सारी मिसालें और भी दी जा सकती हैं। आप देखें यहाँ पर दूसरे नंबर पे था लोड। व्हाट इज़ लोड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ लोड? लोड को डब्ल्यू की लामत से शो करते हैं, इसी का दूसरा नाम वेट भी है। देखिए मशीन, द वेट लिफ्टेड बाय मशीन, मशीन जिस वेट को लिफ्ट करती है उसको वेट का, उसको लोड कहा जाता है। द वेट, तमाम स्टूडेंट नोट्स लाजमी लिख लें इसको, कॉल्ड लोड। मशीन जो भी वेट लिफ्ट करती है, उठाती है, रेस करती है, उसको हम लोड कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, और एफर्ट को भी न्यूटन में नापते हैं, याद रखिएगा। अब इस पर भी आप वही कुएं वाली मिसाल ले सकते हैं, ऊपर जो दी थी यहाँ पर, या ये वाली मिसाल ले, कुएं वाली भी ले सकते हैं। देखिए यार, ये बाल्टी है ना आपको नजर आ रही, देखिए तमाम तो बच्चों, ये बकेट ऑफ वाटर, इसका वजन किस तरफ अमल कर रहा है? इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो पुली के ज़रिए जो आप इस बकेट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो मशीन जो है ये आपको आसानी फराहम कर रही है इस वेट को लिफ्ट करने में, उठाने में। तो जिस चीज़ को भी ये लिफ्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड लोड। उसे क्या कहा जाएगा? लोड कहा जाएगा। तो बकेट ऑफ वाटर इज़ अ लोड या वेट है, जिसको मशीन के ज़रिए लिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोड कौन है? ये लीवर के ज़रिए जो है गर्ल इसको, इस पत्थर को हटाना चाहती है। तो ये पत्थर क्या है? दिस इज़ लोड। ये लोड है या इसी को वेट बोलेंगे। लोड को ही वेट कहा जाता है। तो इस लोड या वेट को आसानी से मूव कर सकती है इस लीवर या बीम के ज़रिए। तो लोड उसे कहते हैं कि मशीन जिसे लिफ्ट करे, रेस करे, हटाए या मूव करे। तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई है, द वेट लिफ्टेड बाय मशीन इज कॉल्ड लोड, और द एसआई यूनिट इज न्यूटन। उसके बाद इनपुट किसे कहते हैं स्टूडेंट? आइए, जो इनपुट है, देखिए यहाँ पर दो तरह के काम होते हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक काम वो होता है जो हम मशीन पे करते हैं। मशीन ऐसा खुद काम नहीं करती, याद रखिएगा। मशीन जो है मेक्स द वर्क ईजी। मशीन हमारे काम में जस्ट आसानी पैदा करती है। मशीन आपको काम करके नहीं देती, सिर्फ वो उसमें आसानियाँ फराहम कर देती है, ताकि वो काम जो देर से होता था जल्दी हो जाए। इस डेट क्लियर? जो मुश्किल से होता था आसानी से हो जाए, भाई ये फ़ायदा होता है मशीन का। तो अब देखिए इनपुट क्या है? द वर्क डन ऑन अ मशीन। काम लेने के लिए आप मशीन पर भी काम करते हैं। द वर्क डन ऑन अ मशीन, मशीन पर जो काम किया जाए उसको इनपुट कहते हैं। द वर्क डन ऑन मशीन, ये यहाँ पर डेफिनेशन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स। द वर्क डन ऑन मशीन इज कॉल्ड वेट। इनपुट, उसको इनपुट कहते हैं। ये काम है जो आप मशीन पे करते हैं। सिलाई मशीन पे हैंडल पे आप एफर्ट लगाते हैं और उसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके नतीजे में काम होता है मशीन पर। फिर वो सुई जो है मुसलसल जो है कपड़े के अंदर मूव करती है, काम होता है, मशीन आपको काम करके देती है। इसका जो फार्मूला है वो ये स्टूडेंट, इनपुट का फार्मूला बहुत ही आसान है। इनपुट का फार्मूला ये है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू एफर्ट एक्स। एफर्ट को मल्टीप्लाई करते हैं उस फासले से जिसके दौरान एफर्ट ने अमल किया। बहुत ही सिंपल है। एफर्ट को किसे शो करते हैं? पी से। और वो डिस्टेंस जिसके दौरान आपने एफर्ट अप्लाई की, जितने फासले तक आपने एफर्ट अप्लाई की, उस फासले को एफर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनपुट हासिल होगा। क्या हासिल हो जाएगा? इनपुट। और इसका जो ऐसा यूनिट है जूल है, क्योंकि ज़ाहिर काम है जो मशीन पर आपने किया है। अभी एग्जाम्पल में फिर वही बकेट ऑफ वाटर की मिसाल आ गई है। तो यहाँ पर इस रस्सी पे आपने इस डायरेक्शन में एफर्ट अप्लाई की। अब एफर्ट अप्लाई करके आप रस्सी को मुसलसल खींच रहे हैं, तो क्या तय करा रहे हैं? डिस्टेंस तय करा रहे हैं, डिस्टेंस डी। इस डेट के लिए एफर्ट मुसलसल एक खास फासले तक अमल करेगी। रस्सी को खींचते जाओगे यहाँ तक कि बाल्टी ऊपर आ जाएगी। तो इस एफर्ट पी को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? डिस्टेंस डी से, उस फासले से जितने फासले तक आपने रस्सी को खींचा। तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसे इनपुट बोलेंगे। तो पी को जस्ट डी से मल्टीप्लाई कर दें। पी तो आपको पता चल ही चुका कि ये कौन है? एफर्ट है। और ये जो डी है ये कौन है? दिस इज डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट। ओके। उसके बाद आउटपुट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये अगला टॉपिक आ गया, आउटपुट। एक काम वो है जो आपने मशीन पर किया, अब एक काम वो है जो मशीन आपके लिए आसानी फराहम कर रही है। वो कौन सा काम है? द वर्क डन बाय मशीन। वो काम जो मशीन आपको करके दे रही है, समझ लें। ऑन द वेट, द वर्क डन बाय मशीन ऑन द वेट। जाहिर है मशीन जो है किसी वेट को ओवरकम करना चाहती है। तो द वर्क डन बाय मशीन, वो काम जो मशीन के ज़रिए किया जाए, समझ लें, डेट इज कॉल्ड आउटपुट। उसको आउटपुट बोलेंगे। अभी आपने सिलाई मशीन पर हैंडल पर फोर्स लगाई, तो आपने इनपुट किया, काम किया, बदले में क्या होगा?
मशीन भी काम करके दे रही है, कपड़ा सी के दे रही है, तो वो उसका आउटपुट है। इस तरह बकेट ऑफ वाटर को जो है आप नीचे रस्सी पे आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नतीजे में बकेट ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जा रही है। देखें यहाँ पर ये है वेट, ये वेट है रस्सी का, तवज्जो रहे, ये कौन है स्टूडेंट, ये वेट है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज वेट, बस वेट नीचे की तरफ अमल करता है वैसे, और ये डिस्टेंस है, ये हाइट है जिसके थ्रू जो है आप वेट ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप इस वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, यानी उस डिस्टेंस से जिसके दौरान जो है वेट ने मूव किया, तो आउटपुट हासिल हो जाएगा। तो आउटपुट का फार्मूला स्टूडेंट ये होता है, क्या आउटपुट बराबर है किसके, लोड को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स, उस फासले से जिसके दौरान लोड मूव करता रहा। इज दैट क्लियर? यानी वो आसान लफ्ज़ों में हाइट है। तो आउटपुट का फार्मूला लोड को W से शो करते हैं, ये आप देख सकते हैं, और डिस्टेंस ऑफ लोड मूव को H की नामत से शो करेंगे क्योंकि ये एक हाइट है। देखें यहाँ पे फिर वही कोई वाली मिसाल आ गई, लेकिन अब ज़रा ऊपर से व्यू दिखाया गया है। तो बकेट ऑफ वाटर पे अब आउटपुट कैसे होगा, एफर्ट तो आप ऊपर लगा रहे हैं और फिर इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं बकेट ऑफ वाटर को, नहीं समझे बात को। तो इसका वेट नीचे की तरफ है और आप इसे ऊपर की तरफ मशीन लिफ्ट कर रही है पुली, तो जितने फासले तक लिफ्ट कर रही है उसको H की नामत से शो करेंगे। तो अगर आप W को H से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल गिव यू आउटपुट। तो इससे क्या हासिल हो जाएगा, मशीन का आउटपुट हासिल हो जाएगा। और ये भी ज़ाहिर है काम है जो मशीन ने करके दिया, तो इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें अगला जो टॉपिक है वो है डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं, वाई इज इट यूनिटलेस, ये भी बताएं कि इसका यूनिट नहीं होता क्यों, क्या बताना है। डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्यों, इसका यूनिट क्यों नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, दिस इज द रेशो। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप डेफिनेशन हाथ के हाथ कॉपी और पेन लें और बिल्कुल साफ सुथरा काम जो है कर लें और लिख लें और अपने पास नोट्स तैयार कर लें। मैकेनिकल एडवांटेज का ये डेफिनेशन ये आपके सामने मौजूद है। मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ द लोड, यानी जो लोड है उस, ये लोड माने वेट, और ये है एफर्ट, दो चीज़ें, एक लोड और एक एफर्ट, इनके दरमियान रेशो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में, द रेशो ऑफ लोड एंड एफर्ट, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। फार्मूला ये आपके सामने आ चुका है, आप देख लें। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है किसके, लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड। तो जो लोड लिफ्टेड है उसको हम W से शो करेंगे और एफर्ट अप्लाइड को किससे शो करेंगे स्टूडेंट्स, P की अलामत से। तो इसका और सिंबॉलिकली फार्मूला ये बन जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है W/P के। ओके, तो W से मुराद लोड या वेट और P का मतलब कौन है, एफर्ट। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, किसी भी मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज से स्टूडेंट ये पता चलता है कि वो मशीन उस काम में कितने गुना आसानी पैदा कर रही है। मैकेनिकल एडवांटेज एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये लिखा हुआ है, नोट कर लें। मैकेनिकल एडवांटेज इज अ रेशो, क्योंकि ये एक रेशो है दो फोर्सेस के दरमियान। W कौन है, वेट, फोर्स, इसको न्यूटन में नापेंगे, और एफर्ट भी फोर्स है जो कि आपने अप्लाई की मशीन पे, इसको भी न्यूटन में नापेंगे। न्यूटन से कट जाएगा, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये जस्ट एक नंबर है। उस नंबर से पता चलता है कि वो मशीन कितनी आसानी फराहम कर रही है, कितने गुना काम करने में। मिसाल के तौर पर अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो तो उसका मतलब उसने दुगनी आसानी फराहम कर दी। लेकिन अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 3 हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 गुना ज़्यादा आसानी फराहम कर रही है आपको उस काम को सर अंजाम देने में। तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज़्यादा होगा मशीन उतनी आसानी के साथ काम करेगी, सिंपल है। इज दैट क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक मिसाल और दी है, ये वाली, ये पुली वाली मिसाल में मैं चाहूँगा आप ख़ास तौर से गौर करें कि यहाँ पर ये W गलत लिख दिया, दिस इज़ एफर्ट है। यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई करेंगे P इस डायरेक्शन में, रस्सी को खींचेंगे और बदले में लोड या वेट किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पुली का एक मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर गौर करें, दूसरी डायग्राम में येलो शेडेड में यहाँ 2 पुली लगी हुई है, एक पुली यहाँ लगी हुई है और एक पुली यहाँ लगी हुई है। तो अगर आप 2 पुली के ज़रिए वेट को लिफ्ट करेंगे तो आप काम पे एक पुली के मुकाबले में डबल आसानी से हो जाएगा, दुगनी आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक पुली, सिंगल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो जो डबल पुली होगी या मूवेबल पुली भी कर सकते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।